दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये जो हमारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये आईटी जैम 2026 का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और ये सारे स्टूडेंट्स को टफ लगा था। कॉन्सेप्ट ही इसमें ऐसा है। तो इस बार जो पेपर लोगों को टफ लगा उसका वन ऑफ द रीजन ये क्वेश्चंस भी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कितना आसान है अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन और कैसे अप्रोच करना है। हमारे पास दिया क्या है कि क्या दिया है हमारे पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई 5x5 का एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। और बी बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स ऑफ ए। बी मैट्रिक्स हम कैसे ऑब्टेंड कर रहे हैं ए से। ए के जो आपके पास जो सेकंड और थर्ड कॉलम्स हैं ए के उनको इंटरचेंज, ए में जो सेकंड और थर्ड कॉलम है जस्ट इंटरचेंज, यू विल ऑब्टेन बी एंड एडिंग 3 टाइम्स द थर्ड कॉलम टू द फिफ्थ कॉलम। तो मतलब एक मैट्रिक्स है फिफ्थ क्रॉस फिफ्थ का जो इन्वर्टेबल है। ठीक है, एक 5x5 का आपके पास मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स है। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। पहला बोला है कि आपको इस मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स बी बनाना है। ठीक है, जहाँ क्या करना है कि पहला काम करना है आपको कि सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कीजिए। ठीक है, इंटरचेंज आपने किया, कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि द थर्ड कॉलम्स ऑफ एंड देन एडिंग 3 टाइम्स द थर्ड कॉलम टू द फिफ्थ कॉलम। ठीक है, तो जो फिफ्थ कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको C5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3। सो बेसिकली यहाँ पे दो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक दो कॉलम्स को इंटरचेंज और एक कॉलम का कुछ मल्टीपल दूसरे कॉलम्स में ऐड करना। तो ये मैट्रिक्स आपका बी बना। उसके बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इज ट्रू। तो बी इनवर्स पूछ रहा है। बी इनवर्स कि ये जो बी आपका मैट्रिक्स बना इसका इनवर्स बताइए इन टर्म्स ऑफ व्हाट। बी इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द सेकंड एंड थर्ड रोज ऑफ ए इनवर्स एंड देन एडिंग 3 टाइम्स टू द थर्ड रो टू द फिफ्थ रो। समझ गए? तो जो हमने ए के साथ कॉलम में जो काम किया था, अगर हम उसका इन्वर्स लें तो रो वाइज ऑपरेशन जो बी हम निकालेंगे ए इन्वर्स का, उसमें क्या होगा वही चीज पूछा जा रहा है। तो बी इन्वर्स, बी ऑप्टेंट हुआ था ए में एलिमेंट्री कॉलम लगा के, तो बी का इन्वर्स निकालेंगे तो वो ए इन्वर्स में कौन सा रो ऑपरेशन लगाया जाएगा जिसकी वजह से हमें बी इन्वर्स मिले। वही क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। राइट, कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को, क्या सोचने का तरीका होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो सोचने के तरीका से याद आया, इस टाइप की चीज़ों को और डीपली सोचना है आने वाले एग्जाम्स के लिए या मैथमेटिक्स को और अच्छा करना है, तो 2 मई से आईटी जैम 2027 के लिए रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए आप मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, जो बच्चे उत्सुक हैं यहाँ जुड़ने के लिए। ठीक है, आइए। तो कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हमारा सोचने का तरीका हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो बस 2-3 चीजें मैं थोड़ा सा आपके लिए दिमाग में रिकॉल करवा देता हूँ। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, पहला चीज आपको ये रिकॉल करना है कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, और रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री। तो अगर आप एलिमेंट्री मैट्रिसेस होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके रोज को इंटरचेंज करना या कॉलम्स को इंटरचेंज करना या वो ऑपरेशन परफॉर्म करना जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उससे जो मैट्रिक्स बनता है दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिसेस। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन आपको पता है कि किसी रो को इंटरचेंज करना या किसी रो को नॉन जीरो से गुना करना या किसी रो का मल्टीपल दूसरे रो में ऐड करना और वाइस वर्सा फॉर कॉलम्स। तो ऐसा चीज अगर होता है तो उसको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को आप चाहते हैं कि इसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो रो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जस्ट डू दैट विद आइडेंटिटी एंड प्री मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, यू विल गेट दैट resultant row operations. And if you want to apply A पे column operation,
Apply that column operation to the empty matrix and post multiply to this matrix, you will get what you want. ठीक है, और यही बी आपको दिया है। तो सीधे ने पकड़ के कान ऐसे घुमा के पकड़ा है कान ही, सीधा ने पकड़ के घुमा के ऐसे पकड़ा है। यही है क्वेश्चन का अंतर। ठीक है, सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे गिवन है, बी जो ऑप्टेंड हो रहा है, ए में पहला ऑपरेशन आपने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस इंटरचेंजिंग रोज। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपने ऑप्टेंड किया, एक कॉलम का मल्टीपल लगा के दूसरे में ऐड किया आपने। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है बी इनवर्स। अच्छा, एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो होते हैं वो इन्वर्टेबल्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ यूजिंग दिस ये ई टू इनवर्स, ये ई वन इनवर्स, ये ए इनवर्स, राइट है। सॉक्स थ्योरम, राइट। सभी कोई ग्रुप थ्योरी में ये सब चीजें पढ़े होंगे। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। The collection of invertible matrices also forms a group. So, okay. यहाँ even into क्या है? Even intos these are two elementary matrices जिसपे हम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए जो हमें चाहिए था। even क्या है? even हमारे पास जो दिया गया है even किसको इंटरचेंज करना है मेरे भाई? तो even जो है इंटरचेंजिंग सेकंड एंड थर्ड कॉलम, इंटरचेंजिंग even इज सेकंड एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, E2 क्या है? जो मेरा कॉलम 5 है, कॉलम 5 इज ऑब्टेन्ड 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। ठीक है, ए ऑफ इवन इसमें परफॉर्मेंस देने के बाद E2 ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पता है ना, देन दिस सीक्वेंस लाइक दिस। तो ऐसा, और ये हो गया कि आप C2 और C3 ये जो दो कॉलम्स हैं उनको आपने इंटरचेंज किया है, या इसके लिए बेहतर वर्ड है ऐसे। ठीक है, तो E2 इनवर्स क्या हो जाता है? तो E2 इनवर्स जो होता है ना, जो कॉलम्स में काम किए हैं, राइट है, वो रो में काम करना है आपको बस। वो जो कॉलम्स का ऑर्डरिंग है वो चेंज हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई किया आपने ऐड किया वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कॉलम फिफ्थ विल कन्वर्ट इनटू कॉलम 3। ठीक है ना, कॉलम 3, सो दिस मैट्रिक्स E2 इनवर्स R3 is obtained, right, from your R3 minus 3 times of R5। तो पहले क्या था कि कॉलम 5 इज ऑब्टेन्ड कि 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 को 3 से गुना करके यू आर एडिंग। अब यहाँ पे इनवर्स में क्या आएगा? थर्ड रो आपका ऑब्टेन्ड होगा कि जो कॉलम फिफ्थ रो है उसमें -3 से गुना कीजिए, ऐड कीजिए। और इवन इनवर्स क्या आएगा? इवन इनवर्स सेम चीज, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है, यहाँ 3 और 2 को इंटरचेंज करना है, बट वहाँ कॉलम वाइज हो रहा था, यहाँ रो वाइज होगा। तो R2 R3 इंटरचेंज, सिंपल। ये आपका मैट्रिक्स आ गया बी इनवर्स। तो बी इनवर्स जो है, आपने ए इनवर्स में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है? प्री प्री जब एलिमेंट्री, अच्छा, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस आल्सो एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ए इनवर्स में पहले कौन सा परफॉर्मेंस आप दोगे? इवन। इवन मतलब सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना। दूसरा जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे क्या होगा? थर्ड रो नाउ बिकम्स थर्ड रो माइनस 3 टाइम्स ऑफ फिफ्थ रो, मतलब फिफ्थ रो को -3 से गुना करके थर्ड रो में ऐड करना है। एज सिंपल एज दैट, वो हो गया। अब ये देखिए इंग्लिश कहाँ लिखा होगा वहां टिक मार दीजिए फटक से, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जान ही नहीं है। ठीक है, so B inverse is obtained by interchanging second and third rows of A inverse, very good, and adding 3 times, ये गलत है। B inverse is obtained by interchanging second third rows of A and adding -3 times to the fifth row to the third row, yes bro। B inverse और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी सब गलत होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा, ऐसे सब क्वेश्चंस का अप्रोच करना है। बताइए ऐसा क्या है? कुछ नहीं, बस चीजों को थोड़ा सा सही तरीका से अप्रोच करना आना चाहिए। चीजों को थोड़ा सही तरीके से, जो हमें ऑलरेडी चीजें पता है वो क्लियर।
अब ये क्वेश्चन आप जान गए तो आप लोग को लगेगा कि सब कुछ जान गए, नहीं अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, इस पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट आएगा। इंपॉर्टेंट है इस टाइप के कॉन्सेप्ट से कुछ सीखना, कि हमारे अंदर जो इस टाइप की कमियां हैं, जानते हुए भी क्वेश्चन हमसे नहीं बनना, या उस पर प्रयास नहीं करना, उसको कैसे ठीक किया जाए, ताकि एग्जाम में जो हमें कुछ नई क्वेश्चंस भी आए, बहुत नए तरीके के, नई डायरेक्शन से पूछ के, उसको भी हम लोग अप्रोच कर पाए। और उसके लिए तभी होता है जब आप मतलब अच्छे तरीके से, सही तरीके से उसमें मेहनत करोगे, और मेहनत लगा के उसमें सीखने का प्रयास करोगे, और सोचने का एक क्षमता बढ़ाओगे कि कैसे इसको इस डायरेक्शन में सोचा जाए। राइट है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 मई से रेगुलर बैचेस हैं। IIT जैम 2020, अपना 7 या 2028, या TFR, ISI, CMI, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।